हमारे सहयोगी संभल से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। सर्वे को लेकर जानकारी चाहेंगे, कितने बजे ये केस लिस्टेड है, कितने बजे के आसपास जो फैसला है हाईकोर्ट का आ जाएगा। उधर सुरक्षा के मद्देनजर संभल में किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि आपकी मौजूदगी संभल में भी है। हाँ देखिए मोनिका, संभल में बात अगर सुरक्षा की करें, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है, कल से रमजान के महीने की शुरुआत होने वाली है, तो संभल में सुरक्षा व्यवस्था पिछले तकरीबन 2 महीने से ही बहुत चाक चौबंद है। क्योंकि संभल के अंदर जो स्थितियां पिछले 2 महीने से बनी हुई हैं, उन स्थितियों के बीच वहां पर प्रशासन के साथ साथ इंटेलिजेंस जो है वो भी पूरी तरह से अलर्ट पर है कि किसी भी तरह से माहौल और सिचुएशन ना बिगड़े। क्योंकि पिछली हिंसा में जो साक्ष्य मिल रहे हैं, वो साक्ष्य ये बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं कि ये पूरी हिंसा आयोजित थी और ये पूरी हिंसा जो है वो पूरी एक मास्टर प्लानिंग के तहत की गई थी। यही वजह है कि संभल में अब आगे ऐसी चूक ना हो, इसके मद्देनजर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। 10 बजे का वक्त होगा जब हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में आगे की इस मामले में सुनवाई होगी, और इस मामले में सुनवाई के बीच ये भी कहा जा सकता है कि शायद 11 से 11:30 के बीच इस पूरे मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला भी सुना सकती है। क्योंकि महज एक दिन का रमजान को लेकर बचा है, और अगर इस मस्जिद प्रेमिसेस की बात करें तो बहुत बड़ा ये मस्जिद प्रेमिसेस है। ऐसे में वहां पर रंगरोगन का काम, रंगाई पुताई का काम, साफ सफाई का काम, अगर कोर्ट से उसकी मंजूरी आपको मिल भी जाती है तो महज 24 घंटे के अंदर आप ये कहें कि पूरी मस्जिद को आप रंगरोगन करके पूरा नया स्वरूप दे सकते हैं, तो शायद ये प्रैक्टिकली बहुत मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में कोर्ट भी ये कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले कुछ आदेश आता है, इसका इंतजार भी रहेगा हिंदू पक्ष को भी और मुस्लिम पक्ष को भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए वैभव। लेकिन रंगाई पुताई के लिए जो भी सर्वे हुआ है, पिछले 100 दिनों की अगर हम बात करें तो 100 दिनों में वहां पर सिर्फ और सिर्फ सनातन के सबूत मिल रहे हैं। जो ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि वहां पर पहले मंदिर हुआ करते थे, पुराने मंदिर मिले, 9वीं 10वीं सदी की जो मूर्तियां थी वो मिली, कुएं और बावड़ी मिले, लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष मानने से इनकार कर रहा है कि वहां कभी मंदिर हुआ करता था। लेकिन जो सब कुछ मिला है वो ये कह रहा है कि मुगलिया सल्तनत ने किस तरीके से अत्याचार किया। देखिए 19 नवंबर 2024 पहला सर्वे, 24 नवंबर 2024 दूसरे सर्वे में हिंसा, 27 फरवरी 2025 रंग रोगन के लिए सर्वे। शाही जामा मस्जिद में तीसरी बार एएसआई की टीम पहुंची। एएसआई की टीम पहुंची है तो खास मकसद से। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम ने संभल में कदम रखा ताकि तय कर सके कि जामा मस्जिद में रंगाई पुताई हो सकती है या फिर नहीं। अगर होगी तो किन किन जगहों पर रंगाई पुताई हो सकती है। लेकिन 100 दिन पहले संभल में मस्जिद का पहला सर्वे हुआ था। तब से कई विवाद सामने आए हैं, चाहे कोई पुराना मंदिर मिलने की बात हो या फिर सदियों पुराना कुआं या फिर बावड़ी का मिलना। संभल में सर्वे के बाद मुगलों के अत्याचारों की पोटली भी खुलती चली गई। एएसआई की टीम शाही जामा मस्जिद में जब निरीक्षण करने पहुंची तो देखेंगे कि वो जो कुआं है, कूप है बाहर, उसको अब यहाँ पे खुलवाया गया है। जो लोहे की चादर यहाँ पर लगी हुई थी, उस लोहे की चादर को खोला गया और एएसआई की टीम अब उस कुएं के अंदर की फोटोग्राफी भी करती हुई आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तमाम वीडियो जो है वो उस कूप की ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने जो हलफनामा दायर किया उसमें बोला कि ये कुआं बाहर की तरफ है और शाही जामा मस्जिद परिसर का हिस्सा नहीं है। सार्वजनिक तौर पर इस कुएं को बताया गया कि सार्वजनिक है और 2012 तक लोग इस कुएं पे आके पूजा अर्चना करते थे, लेकिन उसके बाद से बंद करा दिया गया। लोहे की जो पूरी शेड है वो इस पे लगा दी गई और अब उस कुएं को यहाँ पे खुलवाया गया है और उसकी भी निरीक्षण करते हुए एएसआई की जो टीम है वो यहाँ पर निरीक्षण कर रही है। संभवतः जो रिपोर्ट कल दाखिल की जाएगी निरीक्षण को लेकर, उसमें इस कुएं को लेकर जो जानकारी है वो भी दी जाएगी। पिछले 100 दिनों में जामा मस्जिद के अलावा कई खुलासे हुए हैं। खुलासे में सनातन के सबूत भी मिले। 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर का कपाट खुला, जहां 100 साल पुराना अमृत कूप मिला। कुएं की खुदाई के दौरान 3 खंडित मूर्तियां मिली। वहीं लाडम सराय में मस्जिद के पास एक कुआं मिला, जबकि 150 साल से ज्यादा पुरानी बावड़ी भी मिली, जो बीते 29 सालों से बंद पड़ी थी। ये खंडित प्रतिमाएं जो कुएं की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं और जिसमें इसमें गणेश जी की है
और खंडित प्रतिमा जो संभवतः कार्तिकेय जी की है, इस बारे में जानकारी की जाएगी। कुएं के अंदर जो मलबा और साथ में मिट्टी थी, उसकी खुदाई की जा रही है, उसी दौरान यह प्राप्त हुई। टोटल कितनी मूर्ति है सर? कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृष्टया देखने में गणेश जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही है, और बाकी इस अंदर में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है जिससे कि आसानी से खुदाई की जा सके। मतलब जब से संभल में सर्वे का काम शुरू हुआ है, तब से नए नए खुलासों का सिलसिला जारी है। ऐसे में अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं, जो वक्त के साथ सामने आते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय में आज एक बड़ी बैठक होगी। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ी बैठक होनी है, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होनी है। इस बैठक में चर्चा होनी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री आशीष सूद मौजूद होंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी इसमें शामिल होंगे। सुबह 11 बजे ये अहम बैठक होगी गृह मंत्रालय में। तो बैठक में चर्चा होगी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर। और अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में इडली को लेकर के जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने सबको हैरान कर दिया है। अगर आप भी इडली खाते हैं तो ये खबर आपके लिए भी है, क्योंकि कर्नाटक से ये जानकारी मिली है एक रिपोर्ट में कि इडली खाने से कैंसर होता है। कैसे, आप भी देखें। इडली दक्षिण भारत के सबसे पसंदीदा खानों में से एक है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसे सेहतमंद भी माना जाता है, तभी देश भर में लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन अगर आप इडली के शौकीन हैं, तो अब आपको सावधान होना जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल कर्नाटक में इडली के कुछ सैंपल जांच में फेल पाए गए। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब होटलों में परोसी जा रही इडली की जांच की, तो उन्होंने पाया कि इडली बनाने के लिए पॉलिथीन शीट का इस्तेमाल हो रहा है। यह आपके लिए इतना घातक है कि इसे खाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक हो सकती है। ये रिपोर्ट सामने आते ही हड़कंप मच गया और कर्नाटक सरकार ने फौरन इडली बनाने में प्लास्टिक शीट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बताया कि Standards Department has gone on and checked all across Karnataka on the way the idlis are being made, and when it is being made, it's not allowed. Earlier they used to use cloth, cotton cloth, or even banana leaf to do the steaming, but here they were using plastic. स्वास्थ्य विभाग ने कर्नाटक से इडली